हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। वो है राजस्थान के अंतर्राज्य सीमा और उससे स्पर्श होने वाले ज़िले। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था और उसके लगभग सारे प्रश्न मैंने उसमें करा दिए थे। और इसी प्रकार से अंतर्राज्य सीमा को लेके भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये बहुत बेसिक है और इसको जितना हम मैप के द्वारा समझ सकते हैं वैसे हम नहीं समझ सकते। और ये मेरा वीडियो ज़्यादातर मैप्स पर ही आधारित होगा, इसमें लिखने का इतना नहीं है जितना आपको समझना होगा कि जो अंतर्राज्य जो आपके ज़िलों से सीमा लग रही है वो किन ज़िलों से स्पर्श करती है ना। इसके प्रश्न ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं। कोई आपको 4 ज़िले दे देते हैं, जैसे एक बार आया हुआ है करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, है ना। इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाते हैं और आपसे पूछेंगे कि किस ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं कर रही, है ना। ये एक मैंने टाइप बताया है। इस तरह से जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं किसी को भी लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर्स में आया था। तो इसमें आपसे उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ज़िला जो है मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं कर रहा। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है उदयपुर, क्योंकि जो उदयपुर है वो गुजरात से टच करता है, मध्य प्रदेश से नहीं करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से और अंत तक देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे, तो मेरी गारंटी है, पूरा विश्वास है कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा ये नक्शे का खेल है। अगर नक्शे से आपने चीज़ों को समझ लिया तो कभी कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं। इसको अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे राज्य और ज़िले समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैंने एक टेंटेटिव मैप बनाया है और देखिए, ये जो है उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में एमपी मध्य प्रदेश और ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात। 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा स्पर्श करती है। और इधर जो है ये पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिससे संबंधित प्रश्न अपन ने जो है पिछले वीडियो में करे थे। तो देखिए, जो है पंजाब जो है उत्तर में है राजस्थान के, हरियाणा उत्तर, पूर्व में है, यूपी जो है पूर्व दिशा में राजस्थान के, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है और जो गुजरात है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है और पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में, है ना। अच्छे से इसको देखें, पंजाब उत्तर में, हरियाणा उत्तर पूर्व में, यूपी पूर्व में, एमपी दक्षिण पूर्व में, गुजरात दक्षिण पश्चिम में और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में। तो देखिए, जो ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो मैंने पिछली बार बताई दी थी आपको।
इसकी मैंने लंबाई बताई थी आपको 1070 किलोमीटर। और ये जो 5 राज्यों से टच कर रही है, यह है अंतर्राज्य सीमा। जो 2 राज्यों के बीच होती है उसको अंतर्राज्य सीमा कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट बाउंड्री जो 2 राज्यों के बीच होती है उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। तो देखिए 5 राज्यों से राजस्थान की सीमाएं स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। आपसे पूछे कितने राज्यों से कर रही हैं, 5 से, ठीक है। अब देखिए इनकी लंबाई कितनी कितनी है, किस राज्य से सबसे लंबी है, किस राज्य से सबसे छोटी है, ऐसा प्रश्न आता है। देखिए इस पर हम लंबाई प्लॉट करते हैं। पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 उत्तर पूर्व में यहाँ लिख देता हूँ 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर और गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। तो देखिए मैंने सारी सीमाएं से संबंधित राज्यों से जो लंबाई है वो मैंने इस पे लिख दी है नक्शे पर। तो इसको बहुत अच्छे से, मैंने कहा सारा टॉपिक नक्शों से संबंधित है। जितना आप मैप पे याद करेंगे उतना ऐसा पक्का याद हो जाएगा कि कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पंजाब से कितनी है दोस्तों, 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, गुजरात से 1022। और इसको टोटल करेंगे तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा जो है, देखिए 1070 ये, और ये स्थलीय सीमा मैंने इसमें ये यहाँ पर लिख देता हूँ अंतर्राज्य सीमा 4850 किलोमीटर है ना। पाकिस्तान से स्पर्श करने वाली 1070 है, ये 4850। यदि आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो आएगी 5920 किलोमीटर है ना। तो देखिए यदि आपसे कुल स्थलीय सीमा पूछे राजस्थान की तो 5920 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्य सीमा पूछे तो 4850 किलोमीटर, और ये अलग अलग राज्यों में है। अब इसमें सबसे लंबी सबसे छोटी पूछ सकता है। तो आपको जैसा चित्र से स्पष्ट है कि पंजाब से लगने वाली जो सीमा है ये सबसे छोटी है ना। देखो सारा मैं मैप पे प्लॉट कर रहा हूँ, अच्छे से याद करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। और सबसे लंबी देख रहे हैं मध्य प्रदेश से है सबसे लंबी। तो 2 चीज़ें तो एकदम कंट्रास्ट में याद करनी है, सबसे छोटी सबसे लंबी। तो सबसे छोटी सीमा पंजाब से लग रही है 89 किलोमीटर, और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है 1600 किलोमीटर। इसमें सभी राज्यों का क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए उसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि ये 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो छोटे से लेके बड़े के, तो सबसे कम आप देख रहे हैं पंजाब से है, ये हम क्रम देख रहे हैं छोटे से बड़े की ओर। दूसरी आप देख रहे हैं यूपी की है, तीसरी गुजरात राज्य की है, उसके बाद ये हरियाणा की है। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आराम से किए जा सकते हैं, इसमें कोई गलती की संभावना भी नहीं रहती। और सबसे लंबी मध्य प्रदेश की। तो ये आरोही क्रम हो गया, 89 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर।
पंजाब से सबसे कम लग रही है, फिर यूपी से, फिर गुजरात से, हरियाणा से। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे भी याद कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये आरोही क्रम है। यदि आरोही क्रम में पूछेगा तो ये क्रम रहेगा, और यदि अवरोही क्रम तो पहले ज़्यादा फिर कम कम, इस तरह से चलेगा। तो ये देखिए सारे बेसिक प्रश्न हैं। अब देखिए, है ना, एक मैप और बनाते हैं हम। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको अपन अलग अलग मैप के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही मैप पर कर देंगे तो सारा ऐसा हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं देखिए अलग अलग मैप बना रहा हूँ, इससे आपको सुविधा हो जाएगी और याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए अब जो दूसरा मैप है, देखिए ये है ना, अब एक बार आपको याद हो गया तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा। पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इधर गुजरात राज्य हो गया, है ना। तो क्योंकि अब राज्यों की बात करें, इधर हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये प्रश्न आता है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो राजस्थान के ज़िले लग रहे हैं, किस ज़िले से तो सबसे लंबी सीमा लग रही है और किस ज़िले से सबसे छोटी सीमा लग रही है। तो ये आपको जो 5 राज्य हैं उनके साथ इस मैप में हम ये समझेंगे किस राजस्थान के ज़िले से तो सबसे लंबी लग रही है और किस ज़िले से सबसे छोटी लग रही है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी है, इसको याद करना बहुत आसान है। यदि मैप को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पैटर्न है पूरा क्लॉकवाइज है ना। मैं देखिए विधि भी बताता हूँ याद करने की, है ना। देखिए कैसा सिस्टम है ये, आप देखना खुद कहोगे ऐसा लगेगा जैसे ये क्लॉकवाइज चल रहा हो, जैसे घड़ी चलती है ना उस तरह से चल रहा हो। देखेंगे कैसे, देखिए मतलब इधर इधर चलते जाओ आप, ऐसे इधर दो फिर इधर दो फिर इधर दो, तो सब याद हो जाएंगे। पंजाब से देखिए, है ना, तो ये है गंगा नगर और ये है हनुमानगढ़। तो मैंने कहा ना क्लॉकवाइज चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले आएगा, यूँ चलेंगे तो ये गंगानगर से लगने वाली सीमा लंबी है ना। लंबी सीमा के लिए मैं एल शब्द लिख देता हूँ, और छोटी सीमा अर्थात जो ज़िला छोटी बनाता है उसके लिए एस लिख देता हूँ, है ना, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, एल मतलब सबसे लंबी सीमा, और ये हो गया एस, हनुमानगढ़ सबसे छोटी। देखो मैप पे याद हो जाएगा आप। अब देखिए हरियाणा से चले तो वही क्रम मैंने कहा ऐसे चलना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबी सबसे छोटी, तो सबसे लंबी हनुमानगढ़ से है, और इधर देखिए यहाँ पर है जयपुर। देखिए जयपुर वैसे अंदर है पर इस तरह से लंबा कार है, इसका थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा से टच करता है। तो देखिए पहला तो ये हो गया वर्ग, ऐसे मैंने कहा ना ऐसे चलो, और फिर वापस देखिए यही आ गया ना, यहाँ पर भी ये हो गया। तो ये जो है इसके लिए तो एल एस ये हो गया, और इसके लिए ये एल और ये हो गया एस, है ना। चित्र बनाया, आप ध्यान रखें। तो पंजाब से सबसे लंबी गंगानगर से और सबसे छोटी हनुमानगढ़ से। हरियाणा में देखिए कौन कौन से हो गए, हनुमानगढ़ और जयपुर, है ना। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, एकदम से याद हो जाएगा मैप पर आपको, और क्यूमुलेटिव याद भी करते जाएं। तो पंजाब से सबसे लंबी गंगानगर से, सेकंड हनुमानगढ़ से। हरियाणा से सबसे लंबी हनुमानगढ़ से, सबसे छोटी जयपुर से। अब यूपी से चलें तो देखिए यहाँ पर ये 2 ज़िले हैं, आपको पता है, एक
भरतपुर है यहाँ पर, और कोने पर है धौलपुर। और तो देखिए ये 2 जिलों से ही टच करता है। तो जो भरतपुर, मैंने कहा वही सीक्वेंस है। तो ये सबसे लंबी, धौलपुर से सबसे छोटी, है ना। तो देखिए भरतपुर से सबसे लंबी और धौलपुर से सबसे छोटी, वही क्रम चल रहा है। इधर फिर इधर, है ना, फिर इसमें भी वही आ रहा है। कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है, यही सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए पंजाब से गंगानगर हनुमानगढ़, हरियाणा से हनुमानगढ़ जयपुर, यूपी से भरतपुर धौलपुर। अब देखिए आगे भी एक क्रम चलेगा। देखिए एमपी से बात करें तो एमपी से देखिए यहाँ पर है झालावाड़। तो मध्य प्रदेश से सबसे जो लंबी सीमा है वो झालावाड़ से है। और यहाँ पर देखिए है भीलवाड़ा। देखिए वही चल रहा है यूँ क्लॉकवाइज। ये भी पुनः कैसा हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया। यूँ मैंने कहा ना ऐसे चलेंगे। तो वही सबसे लंबी है ना, झालावाड़ से, और भीलवाड़ा से एस छोटी, है ना। तो ये देखिए भीलवाड़ा हो गया और ये हो गया झालावाड़। तो एमपी से झालावाड़ और भीलवाड़ा, झालावाड़ से लंबी, भीलवाड़ा से छोटी। यूपी से एल भरतपुर सबसे लंबी, एस धौलपुर सबसे छोटी। हरियाणा से सबसे लंबी एल हनुमानगढ़, एस जयपुर, है ना। पंजाब से सबसे लंबी एल गंगानगर, छोटी हनुमानगढ़। और अब देखिए आगे भी वही क्रम चल रहा है। अब गुजरात से देखें अपन, तो देखिए ये जो है उदयपुर है यहाँ पर। तो सबसे लंबी सीमा उदयपुर से लगती है। और यहाँ है बाड़मेर। तो ये जो 2 जिलों से स्पर्श कर रहा है ना। तो उदयपुर से सबसे लंबी और बाड़मेर से सबसे छोटी। देखिए मैंने मैप में कितने अच्छे तरीके से बताया। यदि आप इसको क्लॉकवाइज देखते जाएं तो गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर जयपुर, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर झालावाड़, फिर भीलवाड़ा, उदयपुर, ये है ना। देखो इस पे भी पहले 2 कौन से थे? देखो गंगानगर हनुमानगढ़, फर्स्ट सेकंड। आगे चलो, मैं 2 अलग अलग डॉट्स बता रहा हूँ। हरियाणा का हनुमानगढ़ और जयपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इस हनुमानगढ़ और जयपुर। और आगे चलो यूपी आ गया। तो यूपी से देखिए, है ना, भरतपुर धौलपुर। आगे चलें एमपी से झालावाड़ भीलवाड़ा, झालावाड़ और भीलवाड़ा। और लास्ट में गुजरात से उदयपुर और बाड़मेर। देखिए मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बताई, एकदम क्लॉकवाइज। देखिए उत्तर में पंजाब से गंगानगर हनुमानगढ़, हरियाणा में हनुमानगढ़ जयपुर, फिर आ जाओ यूपी में भरतपुर धौलपुर, फिर एमपी में आ जाओ झालावाड़ भीलवाड़ा, क्लॉकवाइज चल रहा है पूरा। और उदयपुर में, सॉरी गुजरात में उदयपुर और बाड़मेर। देखो मैप पे भी समझे। देखिए ये पंजाब है, तो ये मैंने बताया ना, ये पूरा साइकिल ऐसे है। तो इससे सबसे लंबी गंगानगर से छोटी हनुमानगढ़ से। हरियाणा सबसे लंबी हनुमानगढ़ से सबसे छोटी जयपुर। मैंने कहा जयपुर छोटा सा ऐसा टच कर रहा है, तो ये हनुमानगढ़ और जयपुर। यूपी से ये दोनों भरतपुर धौलपुर। एमपी में आ जाओ झालावाड़ से सबसे लंबी और ये भीलवाड़ा से सबसे छोटी। तो ये पूरा देखो साइकिल यूँ चल रहा है। गुजरात से उदयपुर सबसे लंबी और बाड़मेर सबसे छोटी। तो ये देखिए, आप अगर चीज़ों को तरीके से समझोगे
तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इन दो मानचित्रों में मैंने बताया। अच्छा देखिए, इसमें अंतर्राज्य सीमा जो है अपनी, सबसे जो छोटी है, सबसे छोटी जो है वो राज्य की दृष्टि से भी और राजस्थान के ज़िले की दृष्टि से सबसे छोटी पंजाब से है। और यदि राजस्थान के ज़िले की बात करें तो बाड़मेर से है। बाड़मेर का एक छोटा सा भाग जो है, जो गुजरात वाला हिस्सा है, टच करते, तो बाड़मेर जो यहाँ पर है उसकी सीमा सभी राज्यों में सभी ज़िलों में सबसे छोटी है। राज्यों में पंजाब की सबसे छोटी है और जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं उसमें बाड़मेर की सबसे छोटी है। और इसी तरह से सबसे लंबी जो सीमा है राज्य की दृष्टि से और ज़िले की, तो सबसे ज़्यादा एमपी से है और एमपी से जो टच होने वाला झालावाड़ है उससे सबसे लंबी है। तो ये भी पूछ सकते हैं सबसे लंबी अंतर्राज्य सीमा किस ज़िले से लगती है, सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा किस ज़िले से लगती है, बाड़मेर से, और राज्य में पंजाब से। सबसे लंबी अंतर्राज्य सीमा राज्य में एमपी से, ज़िलों में झालावाड़। तो इसको देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको अच्छे से मैप पर भी देखें आप। इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। फिर मैं भी और मैप्स बनाऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए मैप्स का ही इसमें सारा खेल है, सब कुछ आपको मैप पे मैंने बता रखा है। देखिए दोस्तों, अब बहुत महत्वपूर्ण जो है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम दो देखिए एक ही मैप में और एक बार में ये याद करेंगे कि राजस्थान के जो ज़िले हैं वो पड़ोसी राज्यों से कैसे टच करते हैं। और देखिए आपको मैप पर ही याद हो जाएगा और 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अच्छे से देखें। देखिए उत्तर में अपना पड़ोसी जो राज्य है वो है पंजाब। तो राजस्थान के 2 ज़िले आप देखिए पंजाब से स्पर्श करते हैं। नेचुरली आपको मैंने ऊपर बताए थे गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ बहुत आसानी से एकदम याद हो जाएगा। इसको अपन क्लबिंग करके आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, है ना, एकदम से याद हो जाएगा। तो चित्र 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो पंजाब से कभी भी आएगा तो 2 ज़िले स्पर्श करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। यदि आगे चलें तो इधर आएगा हरियाणा। देखिए साथ के साथ साथ देखते जाएं मेरे और याद करते जाएं। हरियाणा से विद्यार्थियों 7 ज़िले टच करते हैं। देखिए इसको तरीके से याद करेंगे। एक तो है हनुमानगढ़ और ये क्षेत्र मैंने आपको याद कराया था शेखावाटी का। तो शेखावाटी के 3 ज़िले स्पर्श करते हैं। यहाँ मैंने चूरू बताया था आपको, है ना। चूरू के बाद मैंने ये झुंझुनू बताया था, यहाँ आपको याद हो तो, चूरू झुंझुनू, और इधर सीकर बताया था। तो शेखावाटी के 3 ज़िले हनुमानगढ़, और यहाँ पर है जयपुर। मैंने आपको कहा जयपुर का एक भाग जो है इसको हरियाणा को टच करता है। और यहाँ पर मैंने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर याद कराए थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई। तो इसमें अलवर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर, तो देखिए ये हो गए 7। तो इसमें यदि आप देखो, मैंने अपन ने अरावली पर्वत पढ़ा था, तो अगर ऐसे भी याद करें तो और छोटे हिस्से हो जाएंगे, जल्दी याद होगा। तो 7 में से 4 तो पश्चिमी राजस्थान में है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीनों शेखावाटी के प्लस हनुमान, और 3 इधर के हैं जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनको अपन मिला देते हैं। देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, है ना, जयपुर। देखिए हम क्लबिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ज़िले अच्छे से याद कर लो। ज़िले याद हो जाएंगे
तो बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आप। तो देखिए कितना बढ़िया याद हो गया। पंजाब से कौन से कर रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। हरियाणा से हनुमानगढ़ प्लस तीनों शेखावाटी के याद कर रहे हैं, चूरू झुंझुनू सीकर। तो 4 इधर हो गए, 3 इधर हैं, जयपुर और अलवर भरतपुर। ठीक है, आगे चलिए देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखो इसमें बहुत अच्छे से ये इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश, इसे 2 जिले टच कर रहे हैं और वो दोनों कोने के हैं, है ना। अलवर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर मैंने याद कराया था। तो ये धौलपुर है यहाँ पर। तो दोनों कौन से कर रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो आपके जाट रियासतें रही हैं पहले, ऐसे भी याद रख लो। क्योंकि ये आपको याद है जब एकीकरण राजस्थान का हुआ था, तो जब मत्स्य संघ था तो उसमें ये भरतपुर और जो धौलपुर है यूपी में मिलना चाह रहे थे, है ना। इधर ब्रजभाषा का प्रभाव था, तो बाद में फिर ये तैयार हो गए थे और फिर मत्स्य संघ का विलय हुआ था। तो देखिए आपको 2 याद करनी है, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश, एमपी से 10 जो है जिले टच करते हैं। देखो इसको 3-3 के वर्ग में याद करेंगे। 10 को कैसे याद करेंगे, पहले 3 कौन से हैं, देखिए धौलपुर से चलेंगे, धौलपुर आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, धौलपुर के आगे क्या बताया था, करौली बताया था। और फिर यहाँ सवाई माधोपुर। तो उसको 3-3 के वर्ग में याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए धौलपुर के बाद मैंने आपको याद कराया था करौली और सवाई माधोपुर। तो 3 तो ये हो गए, और 3 विद्यार्थियों है हाड़ौती के, है ना। हाड़ौती के मैं यहीं लिख रहा हूँ। तो 3 ये याद करो, 3 इधर के करो। कोटा के बराबर में 12 और नीचे का झालावाड़। बूंदी नहीं करता, बूंदी अंदर की तरफ है। तो देखिए 3 है ना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हाड़ौती के 3। बूंदी याद नहीं करना है, बूंदी छोड़ दो। कोटा, झालावाड़, 12। और देखिए यहाँ जो मैंने आपको दक्षिण राजस्थान में 7 राज्य याद करा, 7 जिले याद कराए थे। डूंगरपुर याद करो, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसमें इधर के जो चारों हैं वो मध्य प्रदेश से टच करते हैं, है ना। कौन कौन से देखे, यहाँ पर है भीलवाड़ा, फिर इधर आएगा चित्तौड़, नीचे है प्रतापगढ़। देखो नक्शे पे देख देख के याद हो जाता है। और फिर है बांसवाड़ा। तो देखिए अब इसको क्लबिंग करेंगे तो याद आ जाएगा आपको। 3 तो ये धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली और ये सवाई माधोपुर, है ना। 3 ही हो गए। हाड़ौती के 3 हो गए, 12, कोटा, झालावाड़। 3 ये हो गए। फिर ये 4 हो गए इधर, है ना। ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो वो कितना आसान तरीका है ना। देखिए कैसे 3 और 4। 3 कौन सा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई। कोटा, 12, झालावाड़, बूंदी नहीं है। ये दक्षिण के 4, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, है ना। तो देखिए शुरू में जो मैंने प्रश्न बताया था, जो उदयपुर है वो इधर है। तो उदयपुर मैंने पूछा था जब 4 जिले, तो वो इधर गुजरात को टच करता है, मध्य प्रदेश को नहीं करता है। तो इस तरह से आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए इधर गुजरात की बात करें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सबसे ज़्यादा
अच्छा भी है, क्योंकि अगर एक बार याद हो गया तो कभी गलत नहीं होगा। गुजरात से करते हैं 6। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो बांसवाड़ा करता है, उसके बाद यहाँ पर अपन ने याद करा था डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर के ऊपर है उदयपुर। और देखिए राजसमंद नहीं करता, राजसमंद इधर बूंदी नहीं करता, वो भी ध्यान रखना कि कौन से नहीं करते। इधर बूंदी नहीं करता, इधर राजसमंद नहीं करता। इधर मैंने आपको बताया था सिरोही जालोर, तो सिरोही करता है। मैंने बताया था माउंट आबू की सबसे ऊंची, अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है सिरोही में। सिरोही के बाद मैंने बताया था जालोर। और फिर ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का चौथा इधर आएगा बाड़मेर। तो देखिए 6 हो गए, 3 इधर 3 इधर, है ना। तो 3 इधर कौन से हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, दोनों नीचे के, और उदयपुर। इधर सिरोही, जालोर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। देखिए एक ऐसा बढ़िया मैप है ये, अगर आप देख लो कभी गलत नहीं होगा आपका। अब देखिए इसके भी मैं हाथ के हाथ इधर बना देता हूँ ताकि सारा आपको समग्र रूप से याद रहेगा। तो पाकिस्तान से आपको पता है राजस्थान के 4 ज़िले स्पर्श करते हैं, 2 तो बने हुए ही हैं। तो ये हुआ जैसलमेर, ये हो गया बीकानेर, है ना। तो 4 हो गए। जीबी जेबी जो मैंने बताया था ना, जी मतलब गंगानगर, बी मीन्स बीकानेर, जे मीन्स जैसलमेर, और फिर बी मतलब बाड़मेर। तो देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया सिस्टमेटिक चीज़ें एकदम से याद हो जाती हैं, और आपको बस 1-2 बार देखना पड़ता है। तो इसको देखिए एक बार मैं पुनः याद कराता हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इसको याद करना है, रटना पड़ेगा आपको। देखिए अब दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। पंजाब से गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा से 7 कर रहे हैं, 4 इधर 3 इधर। हनुमानगढ़, तीनों शेखावाटी के, चुरू सीकर, फिर जयपुर, और इधर अलवर और भरतपुर। तो हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक। फिर देखिए यूपी से भरतपुर, धौलपुर, कोने के ज़िले। मध्य प्रदेश से 10 हैं, 3 इधर बताए थे, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। फिर हाड़ौती के कोटा, 12, झालावाड़। फिर 4 ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, एकदम दक्षिण के। गुजरात से देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों टच करते हैं, उदयपुर करता है, और इधर जो 3 ज़िले हैं सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सिरोही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 1 करता है। और पाकिस्तान से जीबी, जेबी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, गंगानगर ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य सीमा दोनों से लग रहा है, ये बहुत आता है। बाड़मेर भी इधर पाकिस्तान से भी स्पर्श करता है, गुजरात से। तो ये बाड़मेर और गंगानगर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो हैं जो अंतर्राज्य सीमा से भी लग रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। कौन सा, गंगानगर और बाड़। और ये दोनों देखिए केवल पाकिस्तान से लग रहे हैं। इसको अच्छे से देखिए, अभी फिर अपन इस पर और चर्चा करेंगे। और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इसमें जो है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जो ये टोटल ज़िले हैं इसको हम बोलेंगे सीमावर्ती ज़िले। तो सीमावर्ती ज़िले कितने हैं साथियों, 25 हैं। देखिए गंगानगर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सीमावर्ती ज़िले कितने हैं, तो 25, ठीक है। फिर अंतर्वर्ती ज़िले कौन से हुए, जो किसी से भी टच नहीं कर रहे, जो अंदर अंदर हैं, तो वो हैं 8। देखो अभी आपको मैं मैप पे बता देता हूँ, कितना बढ़िया आसानी से याद हो जाएगा। देखिए
3 इधर हैं, ध्यान रखना, और 5 इधर हैं। तो मैंने आपको देखे सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर याद कराया था। सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। तो पाली, जोधपुर, नागौर ये अंतर्वर्ती में आएंगे। पाली, जोधपुर और नागौर 3 हो गए। अंतर्वर्ती जिले पूछेंगे तो 8 हैं। इधर देखिए मैंने उदयपुर के बाद आपको बताया था राजसमंद नहीं है ना, यहाँ पर ये है लगभग राजसमंद उदयपुर के ऊपर है। उदयपुर के ऊपर राजसमंद नहीं करता। इधर बूंदी छूट गया था, याद है आपको। देखो ऐसे याद करोगे ना तो पूरी समग्र पिक्चर आपके दिमाग में हो जाएगी। और मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ इस टॉपिक पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसको अच्छे से 2-4 बार आप देखोगे तो ऐसा कंठस्थ याद हो जाएगा, कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए जयपुर के 3 पड़ोसी याद कराए थे मैंने आपको। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ जयपुर को। देखिए जयपुर के तीनों पड़ोसी कौन से याद कराए थे? जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, क्योंकि दौसा जयपुर से बना था, और टोंक, अजमेर। तो ये तीनों पड़ोसी भी अंतर्वर्ती हैं। जयपुर के पास में कौन सा हो गया? यहाँ दौसा आएगा। जयपुर के और बूंदी के बीच में टोंक, और टोंक के बराबर में अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, बहुत मेरी मेहनत है और मैंने बहुत इसको जो है, जब खुद भी मैंने जो है सीखा था तो मैंने इस मैप से सीखा था और आज तक मेरे को याद नहीं है। अब देखिए मैंने बिना देखे ही बनाया है सारा। अरे क्योंकि जो चित्र है वो दिमाग में, स्मृति में ऐसा कैसा फोटो स्टेट की तरह काम करता है। जैसे फोटो स्टेट काम करता है ऐसे ये भी काम करता है। तो अंतर्वर्ती जिले हो गए, कितने हो गए? 1 पाली, जोधपुर 2, 3 इधर हैं, 5 इधर हैं। राजसमंद और बूंदी है ना, हाड़ौती का बूंदी, दक्षिण का राजसमंद, ऐसे याद करो। और जयपुर के पड़ोसी दौसा, टोंक। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8, सीमावर्ती जिले 25 है ना। केवल अंतर राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 23। क्या लिखा है मैंने? अंतर राज्य सीमा, मतलब जो पाकिस्तान की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये 2 जिले जो हैं बीकानेर और जैसलमेर को माइनस कर दो, क्योंकि ये सीमावर्ती जिले तो हैं पर अंतर्राज्य सीमा पर नहीं। पर यहाँ से गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक ये सब 23 जिले हैं, 2 को माइनस कर दो। तो सीमावर्ती जिले 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 23, अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन और इस पर भी कुछ बातें और हैं जो अपन इसके बाद एक और मैप बनाऊंगा, फिर उसमें समझाऊंगा आपको। देखिए विद्यार्थियों, अब अपन जो है मैं एक और मैप बना रहा हूँ और उसमें भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ याद कराऊंगा। देखिए नोशनल मैप है ना, केवल समझाने के लिए बनाते हैं। एग्जैक्ट तो देखो बनता नहीं है हाथ से, पर ये समझाने के लिए होता है। तो अब जो है देखिए, पड़ोसी राज्य और जिले है ना। पहले अपन ने राजस्थान के जिले देखे थे कि कौन से पड़ोसी राज्यों से टच कर रहे हैं। अब पड़ोसी राज्य के जिले कौन से राजस्थान से टच कर रहे हैं। देखिए मैप पर आपको एकदम से याद हो जाएगा, 2 एक बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर है पंजाब। तो देखिए पंजाब से टच करता है फाजिल्का है ना, और नक्शे पे आप देख लो ना, और मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर है ना। तो 2 जिले ये, जितने देखिए राजस्थान के हैं लगभग उतने ही पड़ोसी राज्यों के हैं। देखिए इधर हरियाणा है, तो राजस्थान के 7 थे, तो हरियाणा के भी कितने हैं? 7। तो देखिए यहाँ तक जो है ये हरियाणा की सीमा है, यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे आराम से, है ना। सबसे ऊपर है सिरसा, सिरसा के बाद है फतेहाबाद, फिर है हिसार, फिर है भिवानी, फिर है महेंद्रगढ़, फिर है रेवाड़ी, और एक नया जिला है मेवात, है ना। वैसे भी अलवर भरतपुर आपको पता है मेवात क्षेत्र कहलाते हैं। तो देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, है ना। देखो नक्शे पे याद हो जाएंगे, आप 2-4 इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, कभी भी नहीं भूलोगे। आगे देखिए आता है यूपी। तो राजस्थान से यूपी के 2 जिले टच करते हैं, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। फिर इधर देखिए आ जाता है मध्य प्रदेश, तो 10, है ना। यूपी से कितने हैं? 2। देखिए विद्यार्थियों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें और आपको नक्शे पे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, और ऐसी याद होंगी कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। एग्जाम में भी दबाव में भी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ से लेकर आपको पता है और यहाँ तक जो है एमपी की सीमाएँ लगती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से यहाँ तक। तो देखिए कौन कौन से हो गए। ये है मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, ये नया जिला बना है अगर मालवा। और देखिए 4 इधर हैं, ये कौन कौन से हैं देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। तो ये देखिए 10 हो गए, मुरैना से लेके 6 और ये 4 हो गए, है ना। इसको भी मैं वापस याद करा दूंगा आपको। और इधर हो गया आपका गुजरात, गुजरात से 6 लगते हैं, जैसे राजस्थान के 6 लगते हैं ऐसे ही इसके पीछे। तो देखियो कौन कौन से हो गए। यहाँ से लेके और लगभग ये यहाँ तक गुजरात की सीमा। तो 1 2 3 4 5 और 6। देखिए कच्छ, बनास, कांठा, फिर ये है साबर कांठा, फिर है रावली, फिर है मही सागर, फिर है दाहोद। तो ये देखिए हो गए गुजरात से। देखिए मैंने बहुत अच्छे मैप पर बता दिए हैं और आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। और फिर इधर पाकिस्तान के तो अपन ने पहले ही याद कर लिए थे, 9 जिले हैं ना, उसको भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देख लेना। तो देखिए एक बार याद करा रहा हूँ मैं आपको।
तो देखिए, पंजाब से फाजिलका मुक्तसर, फाजिलका और मुक्तसर। हरियाणा से 7, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। यूपी से मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश से 10 हैं, 6 इधर है, 4 इधर। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। यहाँ तक हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक गुजरात की सीमा है। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। तो देखिए विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से याद करा दिए है ना। इसको आप अच्छे से एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखिए थोड़ा मेहनत का काम है ना। थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर लोगे तो आपको देखिए निश्चित सफलता मिलेगी। देखो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका तो मैंने पहले ही बताया था, लॉन्ग कट ही होता है ना। तो इसको अच्छे से आप बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। मैप एक एटलस ले लें कोई, उसमें अच्छे से देखें। देखिए 2 राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले है ना, कितने हैं ऐसे? 4 जिले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं। देखिए मैं मैप पे ही बता रहा हूँ, अलग से नहीं लिखूंगा, इस पे याद कर लीजिएगा। ऐसे देखिए कौन कौन से हैं। गंगानगर, सॉरी पहले तो ये आएगा हनुमानगढ़। अपन राज्य की बात कर रहे हैं पहले तो। फिर इधर देखिए भरतपुर। ठीक है, मैप पर कितना जल्दी समझ में आता है। धौलपुर, और एक है बांसवाड़ा। ये भी निश्चित रूप से इस पर प्रश्न आते हैं। तो देखिए ये इधर आपका है पंजाब, इधर अपना हरियाणा राज्य है, इधर अपना यूपी राज्य है, इधर एमपी है, और इधर हो गया गुजरात। तो देखिए केवल क्लबिंग करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना। ये हनुमानगढ़ किससे कर रहा है? पंजाब से और हरियाणा से। तो कितना आसान है। ठीक है, यूपी है ना। फिर ये देखिए इधर हरियाणा और यूपी से टच कर रहा है भरतपुर, इधर हरियाणा, इधर यूपी। हरियाणा और यूपी से कौन कर रहा है? भरतपुर। ठीक है, फिर एमपी यूपी, धौलपुर। कितना आसानी से याद हो जाता है। फिर ये बांसवाड़ा, एमपी और गुजरात। है ना। तो देखिए वापस से देखें, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से टच कर रहा है। ठीक है, फिर भरतपुर हरियाणा और यूपी से टच कर रहा है। धौलपुर यूपी और एमपी से टच कर रहा है, इधर कोने पर है तो इधर भी और इधर भी। और ये जो बांसवाड़ा है इसके इधर एमपी है और इधर गुजरात है। तो इस मैप से आप देखो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से टच करते हैं। और जो मैंने आपको इधर बताया था वैसे वो 2 अंतर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं, बताए थे ना आपको। ये भी इसमें मैं प्लॉट कर देता हूँ। वो तो 4 हो गए। और ये देखिए इधर जो पाकिस्तान और पंजाब से कौन सा टच कर रहा है? गंगानगर। कई बार आ चुका है प्रश्न। और जो इधर गुजरात और पाकिस्तान से कौन टच कर रहा है? बाड़मेर। तो मैंने बहुत अच्छा क्लबिंग कर दिया है ना। पंजाब हरियाणा हनुमानगढ़, यूपी हरियाणा भरतपुर, यूपी एमपी धौलपुर, एमपी गुजरात बांसवाड़ा,
गुजरात पाकिस्तान बाड़मेर, पंजाब पाकिस्तान गंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विद्यार्थियों एक चीज़ और है जो मैं आज के बाद बताऊंगा आपको कि सर्वाधिक ज़िले किस ज़िले से सर्वाधिक ज़िलों की सीमा स्पर्श करती है, जो आपको पता भी है पाली है। और मैं उसको ये बता देता हूँ कौन कौन से हैं सर्वाधिक। ये भी मैप पे जल्दी याद हो जाता है। ज़िलों से स्पर्श करने वाला ज़िला, सर्वाधिक ज़िलों से स्पर्श करने वाला ज़िला जो है वो है पाली है। और इसकी सीमाएं 8 ज़िलों से टच करती हैं ना। इसको मैं मैप पे बता रहा हूँ, देखिए इधर बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये इस तरह से पाली का थोड़ा इस टाइप का है मैप, है ना। इसको एग्जैक्ट नहीं है तो मैं नोशनल मैप बना दिया। तो ये क्या है, पाली। तो राजस्थान में ये प्रश्न भी आता है कि सर्वाधिक ज़िलों से स्पर्श करने वाला ज़िला। तो देखिए इसको बिल्कुल आसानी से याद कर लें। दो तो इसके नीचे हैं, सिरोही और जालोर। मैंने आपको सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर याद कराए थे, याद हो तो। मैंने कहा ना सेकंड वीडियो देखो, उसमें ज़िले मैंने बहुत अच्छे से याद करा रखे। सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। तो एक जोधपुर आ जाएगा और अपन ने नागौर बोला था, ये नागौर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, दो नीचे है दो ऊपर, सिरोही जालोर है, जोधपुर नागौर। इधर है बाड़मेर, बाड़मेर का कुछ भाग इसको स्पर्श करता है। और इधर 3 ज़िले हैं, उदयपुर है, और उदयपुर से मैंने बताया था राजसमंद बना, और एक ये अजमेर। आप नक्शे पे देखना आपको मिल जाएगा। तो सिरोही जालोर, 2 इधर, जोधपुर नागौर, इधर बाड़मेर है, और इधर 3 है, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। तो सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें याद कराई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने सारे पड़ोसी राज्य बता दिए, राजस्थान के ज़िले जो पड़ोसी राज्यों से स्पर्श करते हैं वो बता दिए, पड़ोसी राज्यों के कौन से ज़िले स्पर्श कर रहे हैं, कौन से 2 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो लगभग इसमें सारी बातें आ गई। और अच्छे से इसको देखें, है ना, मैप में देखें तो और अच्छा याद हो जाएगा। और अब जो है आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट में एक नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।